नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 9/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत इतिहास विषय का थर्ड पेपर HIS 103 हुआ है। पेपर आईडी पेपर का जो कोड था वह था HIS 103 और पेपर आईडी था 1068 यानी कि 1068। पेपर का नाम था हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया अप टू 1206 AD। 9/1/2024 आज के दिन हुआ है। इसके पहले इतिहास के जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हो चुके हैं उनका आंसर की मैं जारी कर चुका हूं। आप लोग स्टडी बाय बीरेन सर चैनल से पे जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था, पेपर का ठीक रहा है। पहला प्रश्न पूछा गया था, हर्षचरित किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि भी था। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। दूसरा प्रश्न का पूछा है, ह्वेन सांग की कृति का नाम है। एक कल प्रश्न आया था, मैं कहा था कि आप लोग देख लेंगे, तो रिपीटेड प्रश्न था। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, CU की। और प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, मोहम्मद गौरी के पश्चात उसके भारत विजित प्रदेशों का शासक कौन बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, 7वीं शताब्दी में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 6 जो है वह पूछा गया था, 6 नंबर प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था, आइए देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है यह पूछा गया था, चौहान किस वंश से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्यवंश। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, 7वीं शताब्दी में वस्त्रोद्योग का प्रमुख केंद्र था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, सनातन में संस्कार कितने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 16। आइए अगले प्रश्न को देखें। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस आश्रम को महाश्रम कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गृहस्थ। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, अरबों भारत में अरबों ने सर्वप्रथम किस प्रदेश पर, यहाँ पे पूछा गया था, देखिए, और भारत में अरबों ने सर्वप्रथम किस प्रदेश पर आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंध पर। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्ण सेकेंड। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, सिमकार थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जमीनों की माप करने वाले। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, हिंदुओं में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इसमें डाउट बना हुआ है, लेकिन अंतिम में जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया था। उसके पश्चात उसने जाटों पे आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर लूट के जाने के बाद। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए होगा, जाटों के। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, चचनामा में। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, हर्ष के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, प्रथमतः हर्ष किस धर्म का अनुयायी था, यानी कि प्रारंभ में हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शैव धर्म का। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, रामानुज ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विशिष्टाद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, हर्ष के शासन काल में प्रति 5वें वर्ष किए जाने वाले समारोह को कहा जाता था।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महामोक्ष परिषद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आपसे, अमात्य कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्री को। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए कितने गांवों का दान दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 गांवों का। प्रश्न संख्या 23 को देखें, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज। पहले हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन उसके बहनोई की हत्या हो जाने के बाद वह उसके शासन अपनी बहन के साथ, राजश्री नाम था, उसके साथ संयुक्त रूप से कन्नौज को राजधानी बनाकर शासन किया। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आपसे, प्रियदर्शिका का लेखक कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 पुस्तकों की रचना की थी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आपसे, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने। प्रश्न संख्या 26 यहाँ पे जो पूछा गया है, महादंड नायक संबंधित था। तो यहाँ पे तो ऑप्शन जो यूनिवर्सिटी दिया है, चारों ऑप्शन संदेह के घेरे में है, क्योंकि महादंड नायक जो था यह न्याय व्यवस्था का प्रमुख था। जबकि ऑप्शन आप देखें, राजस्व कार्य दिया है, पत्राचार से दिया है, पुलिस कर्तव्य से दिया है और गुप्तचर विभाग से दिया है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन पे ही मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यहाँ पे ऑप्शन ही गलत पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर यहाँ पे मैं अगर संभवतः इनमें से जाया जाए तो यहाँ पे सी जाए हम लोग, पुलिस कर्तव्यों से। लेकिन सही आंसर महादंड नायक जो होता था, न्यायाधिकारी था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, वर्धन वंश का संस्थापक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, प्रभाकर वर्धन। वैसे तो वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूत को माना जाता है, पुष्यभूत था नहीं, तो उसके बाद प्रभाकर वर्धन पे जाया जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न को देखें, आपसे पूछा गया था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम। प्रश्न संख्या 29 बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1191 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन है, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, बड़ा ही आसान प्रश्न था, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महमूद गजनवी, जो एक लुटेरा था। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आपसे, 32 देखिए यहाँ पे डबल हो गया है, आप लोग इसे देख लेंगे। प्रश्न संख्या 32 देखें, पूछा गया था, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागभट्ट। प्रश्न संख्या 33 आपसे पूछा गया था, 33, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बी ए स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था। आइए अगले प्रश्न को देखें। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा। सही आंसर होगा ऑप्शन है, 606 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, जौहर था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामूहिक आत्मदाह। जौहर राजस्थान में राजपूतों में होता था, जब राजा अपने सैनिकों के साथ, अपने सेनापतियों के साथ जीवन मृत्यु का युद्ध लड़ने चला जाता था और ये लगता था कि अब राजा और सेनापति बचकर वापस नहीं आएंगे, तो उनकी जो रानियां होती थी वो सामूहिक रूप से हवन कुंड में घी जलाकर आग में प्रवेश कर जाती थी। उसी को सामूहिक आत्मदाह कहा जाता था। ये बड़ा ही गौरव का विषय था राजपूतों का जौहर, जबकि इतना त्याग पुरुष कभी नहीं करेगा।
इस बात पे आप लोग थोड़ा अपना कमेंट भी देते रहें, थोड़ा सा समानता होनी चाहिए। आइए 36 नंबर को देख लिए हम लोग, जौहर था सामूहिक आत्मदाह। अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न पर, और पूछा गया था राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नल जेम्स टाड ने। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था हर्षकालीन शासन व्यवस्था में भुक्ति कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांत को। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 बार। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 712 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अबू बक्र, उमर, उस्मान व अली। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था गजनवी वंश की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुबुक्तगीन ने। प्रश्न संख्या 43 यानी कि 43 पूछा गया था राजपूतों के पराजय का कारण क्या था थे? तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न था, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही था, यानी कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि भारत में राजपूतों के पराजय का जो प्रमुख कारण था वह ये तीनों था। राजपूतों में आपसी एकता का अभाव तब भी पाया जाता था, आज भी पाया जाता है। दूसरा है राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली, ये भी थी। और अस्थायी सेना का अभाव भी था, यानी कि 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था आपसे अजमेर शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो ऑप्शन सी होगा, अजय राज ने। कहीं कहीं अजय पाल मिलता है, लेकिन अजय राज नाम यहाँ पे दिया हुआ, तो अजय राज सही होगा, सी ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न को देखें आपसे। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया है 45 नंबर। 45 44 नंबर हम लोग देख चुके हैं, 45 नंबर प्रश्न देखा जाए। नहीं नहीं, 43 44, हाँ हो गया है। 45 नंबर प्रश्न हम लोग देखें, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था, राजा दाहिर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मक्का में। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था अरहट अथवा रहट का प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, या मिसप्रिंट देखिए, हिंदी में 8 दे रहा है, इंग्लिश वर्जन में देखें 48 दिया था। 48 नंबर प्रश्न है भी क्रम से। तो परमार वंश की राजधानी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा नगरी, यहाँ पे धारा दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था महासंधि विग्रहिक होता था? ये तो बड़ा आसान प्रश्न था। महासंधि और विग्रह यानी कि संधि और विग्रह करने से यहाँ पे शांति एवं युद्ध के लिए मंत्री, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा 49 का। और 50वां डी ऑप्शन जो था, ये प्रश्न आपका जो पूछा गया था यह राजपूत काल से पूछा गया था, कोट्टपाल कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्ग के अधिकारी को कोट्टपाल कहा जाता था। तो मित्रों, इस प्रकार में आज जो थर्ड पेपर HIS 103 हुआ है, पेपर ID 1068 था, और डेट आज 9/1/2024 को हुआ है। मैं 50 प्रश्नों का आंसर यथासंभव सही सही देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में गलतियाँ हों तो उसे आप मानवीय भूल और जल्दबाजी में समझिएगा, और आप कमेंट के माध्यम से उसका आंसर दे दीजिएगा। और जब हमको मिलेगा पहले तो हम ही दे देंगे कि ये गलतियाँ हुई थी। तो मित्रों, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इतना ही, नमस्कार।